आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो या आप चार्ट देखने के बाद आपको समझ नहीं आता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बहुत ही आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने 4 कैंडल मार्क किए हुए हैं, ठीक है? 2 रेड एंड 2 ग्रीन। अभी आप कैंडल्स के कलर पे मत जाना, बस आप ये फ़ोकस करो कि इसमें 2 कैंडल है जिसमें विक है ऊपर से और ये जो 2 कैंडल है इसमें विक नीचे से है। इट मीन्स यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है? तो हमें बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब भी मार्केट लाइक अप ट्रेंड में हो, यानी कि मार्केट बुलिश हो, ठीक है? और सडनली आपको इस तरह का कैंडल दिखता है। इस तरह का कैंडल मीन्स क्या? जहाँ पे एक लॉन्ग विक कैंडल दिखता है, मीन्स एक सेलिंग का प्रेशर दिखता है आपको, ठीक है? और साथ ही साथ वॉल्यूम में स्पाइक होता है। वॉल्यूम में स्पाइक मीन्स क्या कि पिछले 5, 6, 10, 15 वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, बट सडनली एक ह्यूज वॉल्यूम आता है। साथ ही साथ आपको एक सेलिंग प्रेशर कैंडल भी दिखता है। तो इन दैट केस मार्केट रिवर्स करने वाला है और हमें उसी जगह पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करनी है। सिमिलरली जब भी मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में, यानी कि एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और सडनली आपको इस तरह का एक कैंडल, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बस आपको ये देखना है कि इसमें एक लॉन्ग विक है एंड साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक किया है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? ट्रेड को प्लान करेंगे। अब ट्रेड कैसे लेना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बैक टेस्ट के बीच में ही एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड को भी प्लान कर सकते हो, ठीक है? चलो, ये बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने। अभी मैंने इसको 15 मिनट पे लगाया हुआ है, बट आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अगर आप एक स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पिंग करते हो, तो आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स यूज़ कर सकते हो, इवन आवरली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो लाइक फ्यू डेज़ के लिए, तो आप 4 आवर्स या डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, मैं कुछ दिनों का ना बैक टेस्ट करता हूँ। हमारा क्राइटेरिया क्या है? अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, साथ ही साथ एक बुलिश या बेरिश कैंडल आना चाहिए एंड उसके साथ साथ वॉल्यूम आना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रही है। सडनली आपको ये कैंडल दिखा जिसमें एक लॉन्ग विक है, ठीक है? हमने डिस्कस किया अभी, लॉन्ग विक हो तो वहाँ से एक मार्केट रिवर्स कर सकती है। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, वॉल्यूम देखो आप। जस्ट सी द वॉल्यूम। यहाँ से आप वॉल्यूम देखोगे कितना ज़्यादा है। आप देखो, ये वॉल्यूम देखो एंड पीछे का जितने वॉल्यूम है वो देखो। कुछ नोटिस कर रहे होगे आप, कितना ज़्यादा डिफरेंस है इस जगह पे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड बहुत ही सिंपल रखना है, हमें कुछ भी इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है। आप ना बस यहाँ पे क्या करना, देखो मैं एक लॉन्ग पोजीशंस लेता हूँ यहाँ पे। इस कैंडल के हाई पे भी एंट्री कर सकते हो, बट अगर आपको एक कैंडल शॉर्ट दिख चुका है यहाँ पे कि अब रिवर्स करने वाला है, तो आपने यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है? इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। आपको टारगेट कितना रखना है? देखो, आप चाहो तो इसको ट्रेल करके 1:3, 4, 5, 10 तक भी होल्ड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट आई वुड से अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप 1:2 या 1:3 की तरफ जाओ, ठीक है? मैं यूजुअली 1:2 एंड 3 पर इसको कट कर देता हूँ, बिकॉज देखो हमने ट्रेड बस एक कैंडल के बेसिस पे लिया है, तो बड़े टारगेट्स हम प्लान नहीं कर सकते, बट 1:2 एंड 3 तो प्लान कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे देखो 550 पॉइंट्स हम दे रहे हैं, यानी कि हमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे देखोगे आप 1:2 ऑलमोस्ट मिल चुका है हमें। अगर देखेंगे हम कहाँ तक इसने दिया है, तो एक फ्लो में अगर दे रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल है, तो हम पूरा ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:4 हमें दे दिया है और ये पूरा हमारा सेटअप के अंदर आता है, ठीक है? दूसरा देखते हैं कोई और। देखो एक और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये कैंडल देखो और इसके साथ वॉल्यूम देखो। इसके पीछे आप वॉल्यूम देखना, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है इसके पीछे। सडन एक स्पाइक हुआ है, एक हैमर जैसा कैंडल बना है एंड मार्केट रिवर्स कर गया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कितना हमें मिला होगा प्रॉफिट। देखो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे 500 पॉइंट्स, यानी कि 1000 पॉइंट हमें फिर चाहिए। ये देखो इस जगह तक, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। 1:2 से ऊपर दे दिया। मिनिमम हमें कितना प्लान करना है? 1:2, ठीक है? 1:2 से नीचे हम नहीं जाएंगे, मिनिमम हमारा टारगेट रहेगा 1:2। देखो 2 टेस्ट मैंने आपके सामने ही किया, बैक टेस्ट, एंड दोनों में ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा। और भी देखते हैं, कुछ फेलियर ट्रेड भी हम देखेंगे अगर हमें मिलती है तो पिछले कुछ वीक में।
और देखते हैं जहाँ पे आपको ना सडनली वॉल्यूम्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखा छोटे वॉल्यूम है, ऐसा वॉल्यूम हमें चाहिए पीछे, ओके। चलो थोड़ा और बैक टेस्ट करते हैं एंड उस तरह कैंडल देखो, यहाँ पे भी उसी तरह का कैंडल है, ये भी उसी तरह का कैंडल है, बट क्या इसमें वॉल्यूम अनयूजुअल दिख रहा है आपको? क्या ये नॉर्मल वॉल्यूम है? इसमें देखो, इस कैंडल में तो वॉल्यूम ही नहीं है, इसमें आप देखोगे तो बहुत ही कम वॉल्यूम है, इसके पीछे का जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है, तो हम इस पर रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ऐसे कैंडल्स चाहिए जहाँ पे वॉल्यूम तगड़ी हो। यहाँ पे देखो वॉल्यूम अच्छी है, बट ये कैंडल हमारे सेटअप के अंदर नहीं आता है, और यहाँ पे आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट भी कर रहा है। इवन दिस वॉल्यूम, इस पे भी हम नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि ये वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। देखो इस कैंडल में तो वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे, देखो मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको आप देखोगे ये एक लॉन्ग विक है, ठीक है। इस जगह पे आप देखो ये एक लॉन्ग विक है, एंड साथ साथ वॉल्यूम देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, सी पिछले कई कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है इसके पास। सडन एक स्पाइक हमें दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, बिकॉज ये एक बुलिश मार्केट था और उसमें हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ये बना है। तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। प्लान है हमारा 1:2। देखो 1:2 हमें यहाँ पे दे चुका है, बट अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड ने काफ़ी ज़्यादा दिया है यार 1:2 से। जो सी यहाँ पे अगर हम एक फ्लो में भी अगर इसको कैप्चर करेंगे एज पर प्राइस एक्शन, तो 1:5 तो हमें यहाँ पे मिली है। तो थर्ड ट्रेड मैंने अभी बैक टेस्ट किया है, तीनों प्रॉफिटेबल था, ठीक है। अब आप कहोगे ये कैंडल में भी तो लॉन्ग वीक है, तो यहाँ पे हमने बाइंग ट्रेड क्यों नहीं लिया? सी मैंने क्या बोला था, मार्केट बेरिश हो तो अगर हैमर बनती है तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बुलिश है और ऑलरेडी इस तरह के कैंडल बन रहा है, तो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मार्केट क्या है, बेरिश है, ठीक है। सडनली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ओके। और इसके ऊपर देखो जैसा कैंडल हमें चाहिए एक लॉन्ग वीक कैंडल, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग वीक कैंडल दिख रहा है, तो क्या ट्रेड यहाँ पे बन रहा है या नहीं? डेफिनेटली बन रहा है। सो यहाँ पे हम एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया हमने लॉन्ग ट्रेड और स्टॉप लॉस इसके नीचे देखो, इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है 1100, तो हम टारगेट भी उसी तरह से प्लान करेंगे, मिनिमम 2000 या 2200 पॉइंट्स तो हमें चाहिए। और यहाँ पे देखो 1:2 हमें मिला है, 1:2 से थोड़ा ज़्यादा दिया है एंड देन जाके रिवर्सल हुआ है, एंड रिवर्स करके फिर से ऊपर ही है। सो हमारा जो टारगेट है वो इसने अचीव कर लिया है। सो दिस वाज द फोर्थ आई थिंक ना, 2 यहाँ पे हमने किया, 2 दिन यहाँ पर, मतलब जितने ट्रेड हमें अभी तक मिले हैं सारे प्रॉफिटेबल ही मिले। 1-2 देखते हैं अगर लॉस मेकिंग या स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है। देखो यहाँ पे मुझे एक और दिख रहा है, ये रेड कैंडल में वॉल्यूम दिख रहा होगा आपको, उसके साथ साथ ये जो कैंडल है इसमें भी वॉल्यूम स्पाइक हुआ है। तो जब आप ये कैंडल और ये कैंडल मतलब 15-30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो आपको इस यहाँ से यहाँ का एक कैंडल दिखेगा, यहाँ से ना यहाँ का एक कैंडल दिखेगा, और ये ना एक विक दिखेगा, तो ये भी हमारे सेटअप के अंदर ही है। सो इस जगह पे हम एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे इसने दिया। 1:2 से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दिया, इतना हम रखते हैं, बट 1:2 देखो यहाँ पर 1:2.6 प्रॉफिट दिया था। दिस इज़ द फिफ्थ ट्रेड। एक आध हम और टेस्ट करते हैं, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट करता है कि नहीं। देखो मुझे एक ना यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, ये देखो ये कैंडल दिख रहा है आपको क्या? ये हैमर है और इसके साथ ये वॉल्यूम देखो, और इससे पहले का वॉल्यूम देखो यार, इससे पहले कोई वॉल्यूम ही नहीं है। सडन एक वॉल्यूम स्पाइक है एंड हैमर कैंडल है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा एक और ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, और ये जाएगा स्टॉप लॉस इसके नीचे। टारगेट हम रखते हैं 1:2 या 1:3, तो 1:2 मिल गया तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1:2 मिल गया, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। सो देखोगे 6th ट्रेड था जिसको मैंने अभी बैक टेस्ट किया आपके सामने लाइव मार्केट में। अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन हमने टेस्ट कर लिया होगा और हमें 6 ट्रेड मिले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेड भी नहीं मिल रहे। डेली एक ट्रेड या 2 दिन 3 दिन में एक ट्रेड मिलता है, बट जब भी मिलता है हमें टारगेट आराम से ये दे रहा है। एक आध स्टॉप लॉस देखते हैं कि हिट होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। देखो ये एक ट्रेड है जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एंड ये स्टॉप लॉस जाएगा कितने पॉइंट का? 600 पॉइंट का। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी तक जितने हमने बैक टेस्ट किया 7 ट्रेड हमने लिए, 7 में से सिर्फ एक ट्रेड में ही हमें मतलब 600 से 700 पॉइंट गया है, बट ऐसे कई सारे ट्रेड मिले जिसमें 1500, 2-2000 या उससे भी ज़्यादा पॉइंट हमें दिया है। अभी ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं करूँगा मैं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप खुद से इसको बैक टेस्ट करो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना आप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे ना, आप इस स्ट्रैटेजी को उतना बेटर समझोगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये ना बस एक कैंडल के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं।
बट एक और स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप ना बंच ऑफ कैंडल्स को यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल के लिए इस तरह का एक ना जो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स हैं, एक बेरिश मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं आया, बट अगर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन होता है और यहाँ पे वॉल्यूम स्टार्ट होता है राइज होना ना, तो वहाँ पे एक बड़े ट्रेंड रिवर्सल का साइन रहता है। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, एंड उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम ग्रुप ऑफ कैंडल्स को यूज़ करके एक रिवर्सल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसको आप फिलहाल बैक टेस्ट करो, देखो आप 2 महीने 4 महीने ये काम करता है कि नहीं। अगर ये काम करता है आपके लिए या इसमें कुछ और भी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो और इसको और बेटर बना सकते हो तो बनाओ। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।